मुसलमानों की जातिगत जनगणना की बात क्यों नहीं करती कांग्रेस? डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। कांग्रेस की एक ही मानसिकता, फूट डालो राज करो। डॉक्टर मिश्रा ने गोंदिया में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में किया चुनाव प्रचार, प्रमुख कार्यकर्ताओं के लिए बैठक। पूर्व गृह मंत्री और महाराष्ट्र चुनाव में गोंदिया भंडारा लोकसभा क्लस्टर प्रभारी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दूसरे दिन भी पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में धुआंधार चुनाव प्रचार किया। गुरुवार को उन्होंने तिरोड़ गोरेगांव विधानसभा में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के साथ ही प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठकें भी ली। डॉक्टर मिश्रा ने अपने उद्बोधन में कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। डॉक्टर मिश्रा ने प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आप सबका काम है कि घर घर जाकर कांग्रेस की असलियत बताएं कि कांग्रेस देश और हिंदू समाज के लिए कितनी घातक है। लोगों को बताएं कि सोनिया गांधी की कांग्रेस एक विदेशी मानसिकता वाली फूट डालो और राज करो की नीति पर चलने वाली पार्टी है। उसका एक ही लक्ष्य है कि हिंदुओं में फूट डालकर उन्हें कमजोर करो, वोटों का बंटवारा करो और राज करो। इसी के चलते वह कभी हिंदू और हिंदुत्व को अलग करती है तो कभी संविधान बदलने का डर दिखाकर आरक्षित वर्ग को बरगलाती है। जातिगत जनगणना की मांग भी वह हिंदुओं के बीच फूट डालने के लिए कर रही है। अगर कांग्रेस जनगणना को लेकर सच में ईमानदार है तो वह मुसलमानों को भी इसमें शामिल करने की बात करे। मुसलमानों में तो हिंदू से ज्यादा फिक्रे है। कांग्रेस उनकी जातिगत जनगणना की बात नहीं करती, कर भी नहीं सकती। उसे तो बस हिंदुओं में फूट डालने से मतलब है। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं और बना सकते हैं। राहुल गांधी ये काम कभी नहीं कर सकते। ये बात भी आप सभी कार्यकर्ताओं को समझनी होगी। आप सब ये समझ ले कि विरोधियों के पास विकास के नाम पर बताने के लिए कुछ भी नहीं है। वह केवल हमें गाली देकर भ्रम फैलाकर वोट मांगेंगे। आपको सतर्क रहना होगा। हमारे पास केंद्र से लेकर राज्य तक में हुए अभूतपूर्व काम बताने के लिए है। जनता को ये सब आपको ही बताना है। आपको बताना है कि मोदी और जी और मनमोहन सिंह जी की सरकार में क्या अंतर है। पहले पाकिस्तान हमारे सैनिकों के सर काट कर ले जाता था और हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सफेद झंडा लहराकर शांति की बात करते थे। आज मोदी जी के राज में पाकिस्तान की ओर से गोली आती है तो यहाँ से गोला जाता है। पहले कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा नहीं लहराता था, आज लाल चौक में तो क्या मोदी जी ने चांद तक तिरंगा फहरा दिया है। ये सारी उपलब्धियां भी आप देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं को ही लोगों को बतानी है। ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं है, सभी का भविष्य की दिशा तय करने वाला चुनाव है। आप सब इसी तरह परिश्रम करते रहे, अपने काम से डटे रहे, जीत हमारी ही होगी। इस अवसर पर श्री खोमेश्वर भाऊ राहंगडाले जी पूर्व विधायक गोरेगांव, हेमंत भाऊ पटेल जी पूर्व विधायक, श्री आशीष जी बाड़ेवार जी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष गोरेगांव, श्री शैलेश जी नंदेश्वर जी सदस्य जिला पंचायत गोंदिया, संजय जी बाड़ेकर और पार्थिव जी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वो 2.5 साल का जो काम था उसका उद्धव की सरकार ने, वो सिर्फ हमें गाली देके वोट मांगा। अरे भाई तुम अपने काम बताओ, हम अपने काम बताएं, जनता को जो पसंद आएगा, बहन को जो पसंद आएगा, भाई को जो पसंद आएगा। आज अपने ऊपर जिम्मेदारी अपनी बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की हमारी बूथ समिति बनी। देखो नेटवर्क का हमारा भाजपा से अच्छा नेटवर्क कहीं नहीं। आजकल एग्जैक्ट पोल फेल कर दिया हरियाणा में, आपने देखा होगा एग्जैक्ट पोल फेल हो गया सारी लोग। उसका कारण अपना नेटवर्क इतना नीचे भाजपा कार्यकर्ता का है। पर हमारे मन में हम ये मानते हैं कि ये राष्ट्र की आराधना भी है, क्योंकि भारत माता को विश्व गुरु अगर कोई बना सकते हैं तो मोदी बना सकते हैं, राहुल को नहीं बना। ये तो आप सब भी समझते, क्योंकि कांग्रेस की इटालियन सोच है, विदेशी सोच है। वो फूट डालो राज करो की नीति पर चल रही है जो अंग्रेज चलते थे। इसीलिए तो जातिगत जनगणना की हिंदुओं की बात कर रही है, मुसलमान की जातिगत गणना की बात नहीं करते। फिरके इतने हैं मुसलमानों में कि हमसे ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमारी जातिगत की फूट कैसे पड़े। हिंदुत्व शब्द नहीं आया इसलिए हिंदू और हिंदुत्व में अंतर बताता है, इसलिए बताता है जान पूछ के कि हमारा हम लोग कहीं ना कहीं से फूट पड़ी है। हमारे अंदर जो जैचन है वो बाहर आते हैं, इसी टाइप के जैचन में अपने। तो ये आप सबको बताना पड़ेगा। बस इतना ही सा निवेदन है, आप सब वरिष्ठ